हेलो एवरीवन, आई एम रवि जैन। आज हम कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का लेक्चर 4 देखेंगे। अब तक हमने देखा था कि कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या होता है और इसकी क्या क्या टेक्निक्स है, और इसमें हम अभी नेटवर्क डायग्राम टेक्निक देख रहे थे लेक्चर 3 तक। ये नेटवर्क डायग्राम कितने टाइप के होते हैं, अब हम देखेंगे कि नेटवर्क डायग्राम को कैसे ड्रॉ करते हैं। ये जो जो बनाना है ना नेटवर्क डायग्राम को, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। कोई सा भी एग्जाम हो, ये आपको बनाना आना चाहिए। और दूसरा क्या, ये एक प्रैक्टिस से भी आता है, तो मतलब पर कैसे बनाते हैं वो मैं एक एग्जांपल से आज डायरेक्टली ले रहे हैं। तो सपोज करो कि आपका कोई प्रोजेक्ट है, उसमें कोई प्रोजेक्ट है, तो उसमें क्या है कि आपके कुछ एक्टिविटीज है, GHI JKL, मतलब ऐसे 6 एक्टिविटीज है, GHI JKL। और उसमें दिया हुआ है कि G इज द फर्स्ट एक्टिविटी, H एंड I दो एक्टिविटी। ये एक्टिविटी कहाँ से आ रही है? ये एक्टिविटी आ रही है WBS से। मैं आपको फिर दोबारा बता, मतलब अभी आपको कोई पूछ सकता है कि ये एक्टिविटी कैसे पता लगती है। कोई भी प्रोजेक्ट को एक्टिविटी में तोड़ने के लिए WBS काम में आएगा। तो जी फर्स्ट एक्टिविटी है, ये इनके बीच का रिलेशनशिप बता रहा है कि भाई इसके बाद ये होगी, इसके बाद ये हमने पता लगाया। तो अब हमने देखा था नेटवर्क डायग्राम के एलिमेंट के एक्टिविटी, इवेंट और उनके बीच का इंटर रिलेशनशिप, ये नेटवर्क डायग्राम के एलिमेंट है। फिर ये पता लगाया कि एच और आई दोनों साथ साथ करते, कैन बी डन कंकरेंटली, दोनों एक साथ हो सकती है। एंड पर वो जी के बाद ही होगी, जी से पहले नहीं होगी। मस्ट फॉलो जी, एंड जी के जस्ट बाद होनी है। एच मस्ट प्रीसीड जे, मतलब एच के जे के पहले एच होना ही होना है। जे के पहले एच होना ही होना है। जे तब तक नहीं हो सकती जब तक एच नहीं हो सकती। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, एग्जाम में आपको डिफरेंट वर्ड्स में ये लिखा जाएगा। और दूसरा ये है कि आपके एग्जाम में हर जगह काम में आएगा के, मतलब हर जगह काम आएगा, मतलब बहुत सारे एग्जामों में ये आएगा और बहुत सिंपल टॉपिक है। और धीरे धीरे ही नेटवर्क डायग्राम ड्रा कर सकते हैं, पर इसको आप 10-12 एग्जाम्पल सोल्व करोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। के मस्ट सक्सीड आई, इसका मतलब यह है कि आई के जस्ट बाद के होना चाहिए। और बट इट कैन नॉट स्टार्ट अंटिल एच इज कंप्लीट, एच भी कंप्लीट होना चाहिए तभी स्टार्ट हो पाएगा के। तो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, भाई जी तो फर्स्ट एक्टिविटी है और एच एंड आई कैन बी कॉन्करेंटली एंड मस्ट फॉलो जी। इसका मतलब क्या हो गया कि जी के बाद एच होगा और आई होगा। और इसमें क्या लिखा है, एच मस्ट प्रीसीड जे, मतलब ये, इसका मतलब ये हो गया के मस्ट सक्सीड आई बट इट कैन नॉट स्टार्ट अंटिल एच इज कंप्लीट, मतलब एच के बाद होगा के एंड के मस्ट सक्सीड आई, तो मतलब आई के बाद भी होगा के। पर ये दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है वो ऊपर वाले पार्ट से देख। लास्ट ऑपरेशन एल इज डिपेंडेंट अपॉन कंप्लीशन ऑफ जे एंड के। लास्ट ऑपरेशन जो एल है वो जे और के पे डिपेंडेंट है। ये आपको क्लियर है? यहाँ कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल समझ में आ रहा है। तो इसमें लास्ट एक्टिविटी एल है और स्टार्टिंग एक्टिविटी जी है, GHI JK। अब आपको बनाना है AOA और AON डाइग्राम। तो अभी ये दोनों डाइग्राम बनाना है, तो आपको पता होगा एक्टिविटी ऑन नोड मतलब नोड आएगा, और उसमें AOA का मतलब एक्टिविटी ऑन एरो पे आएगी। तो सबसे पहले हम AON बनाएंगे। AON क्या है, डायग्राम बनाना बहुत सिंपल होता है, और आप सब लोग AON डायग्राम तो बहुत फटाफट बना लोगे, कोई भी बिना ज़्यादा दिमाग लगाए। तो सबसे पहले हम बनाते हैं जी। और जो ये डायग्राम बनाते हैं ना नेटवर्क डायग्राम, उसमें हमने डायरेक्ट एग्जांपल लिया, क्योंकि एग्जांपल के थ्रू ही हम कंसेप्ट समझेंगे, एग्जांपल के थ्रू ही हम बातें समझेंगे। रादर देन बातें समझ के एग्जांपल करना, उससे पहले हम डायरेक्ट एग्जांपल है। दूसरा ये डायग्राम है जो वो हमेशा क्या बनेगा, लेफ्ट टू राइट बना रहे हैं हम लोग, मतलब इसको इधर बना रहे हैं, ऐसे बनाएंगे, मतलब इस साइड, मतलब इधर जी सबसे पहले जी आएगा और एल है वो लास्ट में आएगा। लेफ्ट टू राइट फ्लो ऑफ एक्टिविटीज होगी, है ना। और कैसे बनाते हैं ये अभी हम देखते हैं। तो सबसे पहले अभी हम लोग इसमें जो लेफ्ट टू राइट एक्टिविटी जो है वो बनाएंगे। और सबसे पहले जी,
तो हम लोग A1 डायग्राम बनाते हैं और यहाँ बना लेते हैं G इज द फर्स्ट एक्टिविटी। G हमने यहाँ बना दिया, ये G। और इसमें क्या है, अपन को एक्टिविटी ऑन किस पे होती है, नोड पे। हम लोग यहाँ बना लेते हैं तो ज़्यादा बेटर है। और G के बाद क्या है, H और I। कोई कोई रूल ब्रेक नहीं हो रहा। G के बाद H हो रहा है, H के बाद I हो रहा है। ठीक है। और उसके बाद क्या लिखा हुआ है, H मस्ट प्रीसीड J। तो वो अभी हम कोशिश करते हैं, तो गलत बनेगा दोबारा बना लेंगे। H मस्ट प्रीसीड J मतलब H के बाद J है, तो ये बना लिया मैंने। और क्या लिखा हुआ है, इट कैन नॉट, H के बाद K भी है, ये K। और I के बाद भी K है, तो H के बाद भी K है और I के बाद भी K है। तो H के बाद K और I के बाद भी K, और J और K दोनों के बाद L। तो ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं आई है इस डायग्राम को बनाने में, कि I और K दोनों के बाद है ये, तो इसमें तो कुछ सिंपल है, ये ओन डायग्राम बनाना सिंपल है। और इसमें ये जो है, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम लोगों ने क्या बनाया है कि G और ये L लेफ्ट टू राइट बनाया है। और G और जो ये डायग्राम है, इसमें क्या होता है कि जो हम लोगों ने देखा कि ये एक्टिविटी किस पे, नोड पे। और ये जो एरो है वो क्या दिखा रहे होते हैं, रिलेशनशिप को दिखा रहे होते हैं एओन डायग्राम में। अब जब भी हम इसका एओए डायग्राम बनाएंगे तो वो बड़ा थोड़ा सा ट्रिकी रहता है एओए डायग्राम। तो सबसे पहले अपन बनाने की कोशिश करते हैं एओए डायग्राम। तो जी एरो पे बनानी है एक्टिविटी, फिर उसके बाद एच और आई। यहाँ पर एक मैं आपको हल्का सा ट्रिक बता देता हूँ कि उससे थोड़ा सा हमेशा इजी रहेगा। जैसे अल्फ़ाबेट से जो ये नंबर दिए होते हैं, ये नंबरों में दिया होगा जब भी एक्टिविटी का नेम ABCD ऐसे करके दिया होगा। ज़्यादातर केसेज में जो ये ट्रेडिशन है जो फॉलो किया जाता है, रादर देन एक्टिविटी जैसे लिख दिया जाता है, कॉन्क्रीटिंग इज द फर्स्ट एक्टिविटी, दिस इज दिस फर्स्ट एक्टिविटी। जो नेटवर्क डायग्राम बना रहा है वो को रिलेशनशिप पहले आइडेंटिफाई करके उसके बाद उनका एक्टिविटी का कोड नेम दे देते हैं। उससे क्या है कि ईजी रहेगा। अदरवाइज हम लोग इसको ऐसे पता लगाते रहेंगे, कॉन्क्रीटिंग के बाद ये, तो बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा जो बना रहा होगा उसके डायग्राम। GGHKI हो गया। तो आप G बनाओ, H बनाओ, I बनाओ, मतलब मेरा मतलब GIH मत बनाओ, GHIH बनाओगे तब भी बन जाएगा, बट बेटर है क्या फॉलो कर लो। H मस्ट प्रीसीड J। अब H के बाद क्या है, J। तो H के बाद J बनाओ, सिंपल है। तो ये हो गया। और K मस्ट सक्सीड I, तो I के बाद K है। K must succeed I, but it cannot start until H is complete। अब ये इसमें एक चक्कर पड़ गया कि H इज नॉट कंप्लीट, तो H से भी ये स्टार्ट नहीं हो सकता, तो इसको ऐसे अपन ने बना दिया। और ये J और K, मतलब ये K तब तक स्टार्ट नहीं हो सकता, मतलब इसके जो इसका जो मतलब कोई भी एक्टिविटीज है एरो डायग्राम में, वो क्या होगा, एरो से दिखाई देंगे। और उसका मतलब एक तो टेल इवेंट होगा और हेड इवेंट होगा, जो हमने पहले पिछली बार देखा था। तो ये जो है कि ये टेल इवेंट और ये हेड इवेंट है ना, स्टार्ट इवेंट या हम लोग कुछ भी बोल सकते हैं। तो जो ये इवेंट है
मतलब उसको वो एरो आके मिलना चाहिए तभी तो एच है। पर एच को डायरेक्ट एरो को मिलाए कैसे, प्रॉब्लम आ रही है। तो जे और के, तो ये एक एरो हमें एक्स्ट्रा बनाना पड़ेगा, ये एक एरो। पर जैसे एरो आप लेके आएंगे तो ये एरो क्या होता है, एओ डायग्राम में क्या होता है एरो, तो एक्टिविटी को डिनोट करता है, और ये नोड किसको डिनोट कर रहे हैं, इवेंट को। तो ए ओ मैंने ये एक एरो एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा आपको, नहीं तो प्रॉब्लम है। अभी हम फिर आगे चलते हैं, पर अभी और समझते हैं। ये एरो एक्स्ट्रा आ गया, एरो एक्स्ट्रा आ गया। ठीक है, अभी हम जे और के, अभी इनके बाद है एल, ये हम लोग शॉर्ट में बना रहे हैं, ये एफ। अब इसमें एक चीज और देखोगे कि ये एरो भी क्या हो गया, एक्स्ट्रा हो गया। जे और के बाद है ना, ये भी एरो क्या हो गया, एक्स्ट्रा हो गया। तो ये एरो एक्स्ट्रा आ गए। तो नेटवर्क डायग्राम में वो हम देखते हैं। पर एक चीज ये आप ध्यान दीजिए कि क्या आपने जब नेटवर्क डायग्राम बना ले, तो उसमें एक सबसे बड़ी बात ये कि कई बार ये भी आ जाता है कि जो इसका ये जो नोड है उसका डायमीटर का कोई वैल्यू नहीं है, ये एरो की लेंथ है उसका कोई वैल्यू नहीं है। बट एरो की डायरेक्शन का इंपॉर्टेंस है, कि एरो की डायरेक्शन का कैसे इंपॉर्टेंट है वो पहले अपन पढ़ ले, वो रीड करना आना चाहिए। फिर नेटवर्क डायग्राम को आपको जो है कभी भी बना के उसको रीड करना है कि आपने सही बनाया है, मतलब एक ये फॉलो हुआ कि नहीं हुआ, जो लॉजिक है, रिलेशनशिप है। मतलब आप चेक करो, चेक आफ्टर मेकिंग, कि भाई रिलेशनशिप फॉलो हुआ कि नहीं हुआ। तो सबसे पहले हम ए में चेक कर लेते हैं कि जैसे लिखा है के मस्ट सक्सीड आई बट इट कैन नॉट स्टार्ट अंटिल एच इज कंप्लीट। तो के जो है, के पे एच और आई दोनों आके मिल रहे हैं, वो दोनों कंप्लीट हो रहे हैं तभी के स्टार्ट हो पा रहा है। ऐसे ही एल है, उस पर जे और के दोनों कंप्लीट हो रहे हैं तब आगे एल हो पा रहा है। ऐसे ही जी है, वो फर्स्ट एक्टिविटी है, उसके लिए जरूरत नहीं है। एच और आई है, वो मतलब एच और आई है वो भी कॉन्करेंटली हो रहे हैं, वो ठीक है, वो होने दो। पर वो जी से पहले हो रहे हैं। एच मस्ट प्रिसीड जे, ये भी कंप्लीट हो रहा है। तो कोई भी जो नेटवर्क का लॉजिक है वो फेल नहीं हो रहा है। अभी हम लोग इधर चलते हैं, इस वाले डायग्राम में क्या इसमें कोई नेटवर्क का, इसमें हमारे क्या है, एक 3 एरो एक्स्ट्रा आ गए। अब जो नेटवर्क डायग्राम है उसमें जो एरो है, एरो डायग्राम में वो तो एरो एक्टिविटी को कर रहा है, तो एक्टिविटी तो है ही नहीं। एक्टिविटी तो 6 ही एक्टिविटी है, तो ये 6 एक्टिविटीज है, तो बाकी की एक्टिविटीज कहाँ से आएगी। तो बाकी की एक्टिविटीज को हमें क्या करना पड़ेगा, उनको हटाना पड़ेगा, जो ये 3 एक्टिविटीज है। पर कई बार क्या होता है हम हटा नहीं पाते पूरी, वो हम देखेंगे कैसे हटाएंगे। तो पर सबसे पहले एक जो क्या होता है नेटवर्क डायग्राम का एक रूल और बन के आ गया कि जो है ना एक्स्ट्रा एरो, उस वो कम क्या होना चाहिए, कम से कम मिनिमाइज होना चाहिए। मिनिमाइज होना चाहिए, एक्स्ट्रा एरो क्या होना चाहिए, बिल्कुल मिनिमाइज होना चाहिए। और एक्स्ट्रा एरो का मतलब एक्स्ट्रा एक्टिविटी है कि नहीं है। और एक्स्ट्रा एक्टिविटी है ना, इसको ये नाम दे देते हैं एओए डायग्राम में, इसको नाम दिया हुआ उन्होंने डमी, क्योंकि ये है नहीं एक्टिविटी। क्या नाम दिया हुआ है, डमी, डमी की एक्टिविटी। जो डमी एक्टिविटी है नहीं है, ये केवल हमने क्यों इंट्रोड्यूस करी है, ताकि रिलेशनशिप मेंटेन रहे, बना सके हम डायग्राम में रिलेशनशिप के हिसाब से बना सके। अब देखो मैं अपन कैसे बात करते हैं, सपोज करो, और इसको कम से कम बनाना है, तो ये हम देख लेते हैं। पर आगे पर सबसे पहले देखते हैं कि भाई ये एक्स्ट्रा एरो कम से कम होना चाहिए, वो हमने देखेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं कि पहले नेटवर्क डायग्राम का लॉजिक चेक कर लेते हैं, फिर एक्स्ट्रा एरो को कैसे हटाना है वो देखते हैं। क्या इसमें फॉलो हो रहा है कि एच मस्ट, जी फर्स्ट एक्टिविटी हो गई, एच एंड आई एंड मस्ट फॉलो जी, ये भी हो रहे हैं। एच मस्ट प्रिसीड जे, तो जे ये जे है, जे के पास ऐसे आओ आओ आओ, तो इसके पास एच है। ठीक है, अब इसमें देखो इधर नहीं जा सकते, एच के पहले वो सॉरी जे के पहले आई नहीं है, जे के पहले आई नहीं है। आपको जब भी नेटवर्क डायग्राम में बढ़ना है, पीछे की तरफ जाना है, तो ये ध्यान रखना है कि उसी डायरेक्शन में जा सकते हो आप, इसी तरफ बढ़ सकते हो, ये वाला बढ़ना, ये वाला बढ़ना अलाउड है।
क्योंकि ये वैसा ही फ्लो है। यहाँ ये सही फ्लो नहीं है, कहीं ऐसा नहीं हो कि आप इसमें आ जाओ, इसमें नहीं आ सकते। आप ये नहीं कह सकते कि जे के पहले आई का होना जरूरी है। कई बार नेटवर्क डायग्राम को उल्टा रीड करना है, तो जे के पहले आई का होना जरूरी नहीं है, पर के पहले, के से पहले बढ़ते हैं, के तो ये एरो आया, तो एरो इस तरफ आ रहा है तो जाना है, तो के पहले एच भी होना है और के पहले क्या होना है, आई भी होना है। तो नेटवर्क डायग्राम को रीड कैसे करना है वो भी सब, ये जो मैं आज पढ़ा रहा हूँ ना, इस जो सब्जेक्ट है उसका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये है। नेटवर्क डायग्राम में क्या होता है, कन्फ्यूजन्स बने रहते हैं। तो ये मैंने जो भी एक्सपीरियंस है या मेरे जो खुद के डाउट थे उनको मैंने समझा, खुद को भी तो समझ, फिर उन डाउट्स को जब मैं खुद स्टडी कर रहा था, उन डाउट्स को जो कि नॉर्मल डाउट है, पर आपको ये नेटवर्क डायग्राम में समझना इंपॉर्टेंट है, कि ये समझना इंपॉर्टेंट है जे के बाद एच है, पर इस डायग्राम से आप ये नहीं कह सकते जे के पहले आई है, नहीं है, जे के पहले आई नहीं है, आप ऐसे नहीं बढ़ सकते। तो जे के पहले केवल एच है ऐसे। और फिर हम जब लोग काउंटिंग करेंगे डेज की, जब टाइम कैलकुलेशंस करेंगे इन डायग्रामों पे, तब आपको ये जो मैं बात बोल रहा हूँ इसकी सिग्निफिकेंस समझ में और आ जाएगी। तो जे के पहले एच है, ठीक है, के पहले आई है, और के पहले के ऐसे बढ़ सकते हैं, तो के पहले एच है। लास्ट ऑपरेशन एल है, एल, तो एल के पहले लास्ट ऑपरेशन जो एल है। अब हम इसको एल, इसको भी नहीं दे सकते, 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 तो ये एरो एक्स्ट्रा आ गए, ये भी तो ये दो एरो एक्स्ट्रा आ गए। तो अब हम क्या कर सकते हैं, कि हम लोग क्या कर सकते हैं कि ये हम लोग क्या कर सकते हैं कि इन एरो को मिनिमाइज कर सकते हैं। तो अभी हम लोग इसको थोड़ा सा, ये जो पार्ट है इसको डिलीट कर रहे हैं। हम लोग यहाँ से डिलीट कर देते हैं इसको, सो दैट हमारे पास स्पेस बन जाए और एक ही स्लाइड में हम समझ सके। तो अभी हम लोग क्या कर देते हैं, इसको, ये वाला जो डायग्राम है इसको यहाँ बना लेते हैं। तो इसको, मेरे को एक चीज समझ में आ रही है कि ये एरो एक्स्ट्रा, इसको बोलते हैं डमी, और ये मिनिमोनिटी, डमी एक्टिविटी वो एक्टिविटी है, इसको मिनिमाइज क्यों करना है, कि ताकि कंफ्यूजन नहीं बना रहे। अदरवाइज जो नेटवर्क डायग्राम है, आप तो ऐसा हजारों डमी एक्टिविटी स्टार्ट करो, एक्स्ट्रा एरो बनाते रहो, तो कंफ्यूजन बन जाएगा, बहुत सारी कैलकुलेशंस इन्वॉल्व हो जाएगी। इसलिए हमें इसको मिनिमाइज करना है, क्यों करना है ये भी इंपॉर्टेंट है ना। तो इसलिए नेटवर्क डायग्राम का कई लोग पूछते हैं बनाने का क्या रूल है, तो नेटवर्क लॉजिक वो फुल होना चाहिए, वो तो है, पर उसके साथ साथ जो डमी एक्टिविटीज है, वो जो एक्स्ट्रा एरो बन रहा है एओ में, इसमें तो आएगा नहीं, एओएन में कोई जरूरत ही नहीं है, एओएन में कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये डमी एक्टिविटी जो है एओए में आएगी, और ये क्या किस लिए आती है, नेटवर्क का लॉजिक बनाने में, नेटवर्क लॉजिक उसको बनाने के लिए काम में आती है। और ये जो डमी एक्टिविटीज है, और जो एक्टिविटीज हमने देखा था, एक्टिविटी क्या करती है, रिसोर्स आपका यूज कर लेती है, कॉस्ट लगाती है, टाइम लगाती है। एक्टिविटी का वही काम है, इवेंट, जबकि क्या होता है, एक टाइम की घटना है। तो डमी एक्टिविटी है, पर ये क्या होती है, इसकी जो डमी एक्टिविटी है वो तो एक हमने ऐसे इंट्रोड्यूस कराई है। तो कई बार पूछते रहते डमी एक्टिविटी टाइम लेती है, वो टाइम भी नहीं लेती, टाइम क्या है उसका, जीरो। रिसोर्स कॉस्ट क्या है, जीरो। कोई मेन पावर मटेरियल रिसोर्सेज जो हम पढ़ रहे हैं, मशीन, जो मेन पावर मटेरियल जो 3 एम्स हमने पढ़े थे, वो भी क्या है, जीरो है। तो मेन पावर, मेन मटेरियल, ये सब जीरो लेती है, वो नहीं लेगी। तो ये आपको क्लियर है ना। अब तो डमी एक्टिव, पर फिर भी उसको मिनिमम करना है, ताकि हमारा जो डायग्राम, तो अगर आप यहाँ थोड़ा सा दिमाग लगाए ना, तो ये चीज़ तो हम इसको जीरो कर सकते हैं, कि जे और के बाद डायरेक्टली एल बना दे, जे और के बाद डायरेक्टली एल बना दे। तो हम लोग कैसे उसको बनाएंगे, जे और के बाद, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ शॉर्ट में बना रहा हूँ, ताकि मेरे पास और भी स्पेस बन जाए। जी, तो नेटवर्क डायग्राम में एरो की लेंथ कोई इंपॉर्टेंट है नहीं, कई बार ये क्वेश्चन आ जाते हैं और एग्जाम में कंफ्यूजन हो जाता है। तो पर ये वाला, और ये जे, और के, इनको एक उस पे मिला दो, नोड पे, और ये एल बना दो।
जैसे ये एक्स्ट्रा एरो ये काम एक। अब कितनी डमी एक्टिविटी बची, ये वाली डमी एक्टिविटी बची, इसको मैंने नाम दे दिया D1। और इसका मतलब एक डमी एक्टिविटी है, D1 है तो मतलब एक ही डमी एक्टिविटी, इसकी ड्यूरेशन क्या है, 0 है। इसको ऐसे अब इसमें ध्यान रखना है डमी एक्टिविटी को क्या है, ऐसे डॉट डॉट से शो करते हैं ताकि उससे डिफ्रेंशिएट हो जाए। नॉर्मल एक्टिविटी मतलब पूरी डार्क लाइन जो फुल लाइन, और इसको डॉट डॉट डॉटेड लाइन से हम डिनोट करेंगे। तो ये डमी एक्टिविटीज है। तो ये आपको क्लियर हुआ, GHIJKL। अब इसमें एक दो बात और है इंपॉर्टेंट, जिससे नेटवर्क डायग्राम एक ऑप्शन और है कि मान लो कई बार, क्योंकि ये तो अपना पहली बार अच्छा बन गया डायग्राम, ऐसा जरूरी नहीं है। सपोज करो मैं इसको ऐसे बनाता हूँ G, और G के बाद मेरा क्या है, H और I हो रहा है। G के बाद क्या हो रहा है मेरा, H और I। तो मैंने ये बनाया। अब लिखा है K must succeed I but it cannot start until H is complete। तो मैं क्या करता हूँ, H के बाद यहाँ K इधर बना देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, होनी चाहिए ना। K यहाँ बनाया और J यहाँ बना दिया, और मेरे को आइडिया है तो मैंने ऐसे L बना दिया, ठीक है। और K मस्ट सक्सीड I, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक एरो ऐसे बना देता हूँ, और इट कैन नॉट स्टार्ट अंटिल एच इज कंप्लीट। तो बिल्कुल सही है, यहाँ आपको बिल्कुल सही लग रहा होगा। पर जो इस वाले नेटवर्क डायग्राम में क्या इशू है, अभी हम देखते हैं। कि जो इस वाले में जे से पहले क्या था, जे से पहले एच था। यहाँ वाले जो नेटवर्क डायग्राम है उसमें जो जे है, जो जे है, जे से पहले एच नहीं आ पाया है। जे से पहले क्या नहीं आ पाया, एच नहीं आ पाया है। जे से पहले जो इस वाले डायग्राम में क्या है, जो जे है उससे पहले एच था, और इस वाले नेटवर्क डायग्राम में जे से पहले एच नहीं आ पाया है। जे से पहले के से पहले एच आ गया है, के से पहले एच आना है, और के से पहले आई आना है, पर जे से पहले एच नहीं आ पाया। तो क्या करना पड़ेगा, अब उनको उधर ही बनाना पड़ेगा। तो ये एक जो है ऐसे इशू है। अब आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, ये चलो ये तो एक रोंग डायग्राम हो गया। पर मान लो आपने इसको, इसके बजाय इसको हम लोग एक बार इरेज कर देते हैं। ये डमी यहाँ से, ये मैं शॉर्ट में बना रहा हूँ, तो ये डमी एक्टिविटी हो गई। और इसके बाद आपने बना दिया के और जे। क्या हो रहा है ये, ठीक है क्योंकि भी इसमें जो है मैं क्या करूँ, इसको ऐसे बना देता हूँ के और जे। ये गोला है और ये एल है जो सर्किल है। ये भी तो डायग्राम है। अभी जो डायग्राम ये बना है, मैंने एक दूसरा बनाया कि नहीं नहीं सर, किसी ने बोला सर ऐसे कर लेते हैं ना, उसमें क्या आपका जो डाउट, ये जो है हम लोग इसको थोड़ा सा यहाँ अच्छे से बता देते हैं कि ताकि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहे कि यहाँ पर ये डमी है डी, ठीक है, D1 और GOD। तो अब इसमें क्या है, के पहले क्या है, के पहले क्या होना चाहिए कि जो हमने बनाया था ये सही डायग्राम, कि के पहले क्या है, आई है और एच है। तो के पहले एच भी आ गया, आई भी आ गया, और जे के पहले एच आ गया, तो जे के पहले एच भी है। तो यहाँ तक तो ठीक होना चाहिए, जे के पहले एच भी आ गया, ये तो सही है डायग्राम। पर हमने क्या पढ़ा कि जब भी कोई एक्टिविटी तो आप इसके बाद इसमें ऐसे जा सकते हो। तो जे के पहले क्या हो गया, जे के पहले आई भी हो गया, जबकि रियल में जे के पहले आई है ही नहीं। जे का आई से आई, जे आई पे डिपेंडेंट है ही नहीं, जे आई पे डिपेंडेंट है ही नहीं। तो जो मैं पीछे जाने वाला पाथ बोल रहा था ना, वो आपको स्टडी करना है। कई बार आपको लगेगा आपका डायग्राम सही बना है, पर उसमें कुछ मिस्टेक हो सकती है ना। तो ये, और इसमें एक ट्रिक और बताऊं मैं आपको एग्जाम में, कि आप AO1 बना लो, बहुत सिंपल है, तो साइड में बना के रख लो। तो उससे अगर मान लो AO ही पूछ रहे हैं, तब भी AO1 वाला जो डायग्राम है, आजकल कंप्यूटर्स में जो कंप्यूटर हैं, क्योंकि कंप्यूटर वाले के AO बनाना, पर AO ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें बहुत सारी कैलकुलेशन हो जाती है जब आप फिजिकल कर रहे हैं। फिजिकल का मतलब आप
कंप्यूटर का यूज नहीं कर रहे हो तो। पर जो सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर में इतना दिमाग नहीं है ना कि वो इतनी एरो वेरो आजकल के तो बना सकते हैं, पर वो फिर भी इतना दिमाग नहीं लगा सकते ना। तो सॉफ्टवेयर जो प्रोग्रामर्स हैं, जो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, मतलब जो भी प्राइमावेरा हुआ या जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के सॉफ्टवेयर्स है, वो कौन सा यूज करते हैं? एओ डायग्राम यूज करते हैं। और जो एओ डायग्राम है वो जो हम लोग जो कि पेन पेपर वाले लोग हैं वो यूज करते हैं। क्लियर है ये? तो कई बार एओ और एओ में डिफरेंस आ जाता है, उसमें एक पॉइंट आप ये भी ऐड कर सकते हैं। क्लियर है? तो जे जे और अब इसमें एक समस्या हो रहा है। एक तो समस्या ये हो गई कि लॉजिक फॉलो नहीं हो रहा, इसमें लॉजिक की कमी है। इस वाले डायग्राम में प्रॉब्लम क्या थी? इस वाले डायग्राम में कि टू मैनी डमीज। तो वैसे तो सही है पर डमी ज़्यादा है, वैसे तो सही है पर डमी ज़्यादा है। तो वो प्रॉब्लम है। ये वाला जो डायग्राम है इसमें लॉजिक फॉलो नहीं हो रहा। उसके अलावा एक और प्रॉब्लम है। आप ये देखो, के और जो जे, दो एक्टिविटी है, एक ही नोड से चालू हो रही है और एक ही नोड पे खत्म हो रही है। तो आपको लगेगा कि के और जे जो एक्टिविटीज है, अरे ये तो बढ़िया है। पर नेटवर्क डायग्राम में कोई भी एक्टिविटी है वो यूनिक होनी चाहिए। एक्टिविटी क्या होनी चाहिए? यूनिक। अगर ये दोनों एक ही तो फिर तो इनको एक साथ बना दो, फिर तो एक ही जगह डाल दो। ऐसा नहीं है, ये दो अलग अलग सेपरेट एक्टिविटीज हैं। यूनिक का मतलब क्या होना चाहिए कि के का भी स्टार्टिंग नोड वही है, जे का भी स्टार्टिंग नोड वही है, एल के का मतलब के का एंड नोड भी वही है, जे का एंड नोड भी। वो नहीं सही है। जैसे अब ये वाला डायग्राम है के और जे, इसमें क्या है? जे का स्टार्टिंग नोड ये है, के का स्टार्टिंग नोड ये है। इस वाला जो डायग्राम है उसमें जो ये, इसमें तो कुछ ये बात है ही नहीं। पर इस वाले जो डायग्राम है, जो इस वाले जो डायग्राम है, इसमें जे का स्टार्टिंग नोड ये है और के का स्टार्टिंग नोड ये है। तो यूनिक नहीं है। तो ये डायग्राम उस वजह से भी गलत है कि जो नोड है वो क्या होना चाहिए? यूनिक होना चाहिए। तो आपको ये क्लियर हुआ? इसमें तो ये वाला जो डायग्राम है ना, इसको अगर यूनिकनेस की बात नहीं होती तो आप इसको ऐसे भी बना सकते थे, जी। तो फिर तो डमी की भी जरूरत नहीं पड़ती, जी। फिर हमने क्या करा यहाँ से, एच, तो इसमें न जे यूनिक है न के यूनिक है। कि जे और के आपस में यूनिक नहीं है ना, एच और आई भी यूनिक नहीं है। अब इसमें लॉजिक पूरा फुल हो रहा है, कोई डमी नहीं आ रही है, कोई डम नहीं है। हाँ, लॉजिक में ये चीज़ फॉलो नहीं हो रही कि जे के पे देखो आप ये देखो कि जो हमारा लॉजिक क्या है, जे के पहले एच होना चाहिए। तो जे के पहले एच, जी एच, सॉरी जी, जे के पहले एच है। पर जे के पहले आई भी आ गया, जे के पहले आई है ही नहीं, तो उस वजह से लॉजिक भी फॉलो नहीं हो रहा और यूनिकनेस भी नहीं है, पर डमी नहीं है इसमें। तो इस नेटवर्क डायग्राम में भी एरर है। तो सही नेटवर्क डायग्राम कौन सा हो गया? ये वाला ए ओ। पर ए ओ थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। ए ओ थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है। डिफिकल्ट मतलब आपको इटरेशन करके बनानी पड़ेगी और उसके बाद आपको चेक करना पड़ेगा। आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।